नो देखी एपिसोड 5 मुक्ति। स्टोरी अनुराग अग्निहोत्री। वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेठ। देव शराब के नशे में और दिल के अंदर धधक रहे नफरत के शोलों की आग में पैदल ही चलता हुआ घर से काफी दूर निकल आया था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब एक सुनसान और अजनबी रास्ते पर आ गया है। रात भी काफी हो चुकी थी, शायद रात के 1 बज चुके थे। जब नशा कुछ कम हुआ तो उसका ध्यान अपने आसपास गया। खुद को एक अनजान रास्ते पर पाकर उसे कुछ डर सा महसूस हुआ। उसने गौर से इधर उधर देखा तो दूर से एक टैक्सी खड़ी नजर आई और फिर उसने अपने कदम तेजी से उस टैक्सी की ओर बढ़ा दिए। पास जाकर देखा तो टैक्सी के अंदर ड्राइवर अपना सर सीट से टिकाकर सो रहा था। देव टैक्सी का गेट खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। गेट खुलने की आवाज से वो ड्राइवर अपनी अर्ध निद्रा से बाहर आ गया और उसने चौंक कर पीछे बैठे देव को देखा और फिर उससे बोला, साहब टैक्सी खाली नहीं है, आप कोई दूसरी टैक्सी देख लो। टैक्सी वाले की बात सुनकर देव नशे में लड़खड़ाती जुबान से बोला, भाई प्लीज़ मुझे मना मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। पता नहीं देव की आवाज़ में उसने क्या दर्द महसूस करा कि वो उससे बोला, ठीक है साहब बताइए कहाँ चलना है। देव ने भर्राए गले से बोला, भाई कहीं भी ले चलो जहाँ मुझे मुक्ति मिल जाए। टैक्सी ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। शायद उसके लिए इस तरह की सवारी एक आम बात थी। टैक्सी ड्राइवर ने बैक मिरर में देखा कि देव अपनी जेब से शराब की शीशी निकालकर शराब पी रहा है और अपनी बाजू से अपनी आंखें पोंछ रहा है। उसे ज्यादा दुखी देखकर उसने देव से पूछ ही लिया, अरे साहब क्या बात हो गई, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसकी बात सुनकर देव बोला, तुम क्या समझोगे, मेरे दिल में कौन सा तूफान चल रहा है, ये तो वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। ड्राइवर ने टैक्सी चलाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अरे साहब बता के तो देखो, सुना है गम बांटने से कम हो जाता है, और क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तुम कुछ नहीं समझ पाओगे भाई, अगर तुम्हारे बीवी का चक्कर तुम्हारे सगे भाई के साथ चल रहा होता तो तुम समझ पाते मेरे दुख को। देव एक बार फिर से शराब को गले में उड़ेलते हुए बोला, अब तो हम दोनों की मौत के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। देव गुस्से से लाल आंखों में आंसू भरकर बोला और फिर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। इसमें 2 गोली है, एक मेरे लिए और एक उस बेवफा के लिए, बस इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे साहब बदले की आग से कुछ नहीं होता, कोई मुक्ति नहीं मिलती। ड्राइवर ने यह बोलते हुए टैक्सी एक जगह रोक दी। यह टैक्सी तुमने यहाँ शमशान के सामने क्यों रोक दी, और तुम कैसे कह सकते हो कि उसे और खुद को मार कर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? साहब इसे देखो जो तुम्हारे बगल में बैठी है, देखो इसे क्या मुक्ति मिली, जरा पूछो इससे। ड्राइवर ने देव को उसके बराबर में बैठी औरत की तरफ इशारा करके बोला। ड्राइवर की बात सुनकर देव ने चौंक कर अपने बगल की सीट की तरफ देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसका नशा उसे देखकर हिरन हो चुका था। उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी, देखने में कोई 30-32 साल की थी। उसका चेहरा ऐसा पीलापन सफेद लिए हुए जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। बाल खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे पत्थर, जैसे किसी मुर्दे की आंख, कोई जीवन का निशान नहीं। वो उन्हीं ठंडी और बेजुबान आंखों से देव को घूर रही थी। डर के मारे देव के कान के पीछे से ठंडा पसीना छूटकर कब गर्दन तक आ गया उसे पता नहीं चला। वो चाहकर भी टैक्सी से बाहर नहीं निकल पाया। उसके हाथ पैर को जैसे लकवा ही मार गया था। पूरी कोशिश करके वो सिर्फ अपनी जुबान हिला पाया। हकला कर उसने ड्राइवर से पूछा, ये कौन है? अरे साहब ये मेरी जोरू है,
इसका चक्कर मेरे पड़ोसी के साथ चल रहा था। जैसे ही मैं काम पर निकलता वो ससुरा मेरे घर आ जाता। एक दिन मैं किसी काम से घर जल्दी आ गया तो मुझे इस कलमुही की करतूत का पता चला। मुझे देखकर इसका यार तो भाग गया, लेकिन मैंने इसका गला दबोच लिया और तभी छोड़ा जब इसके प्राण पखेरु निकल गए। और फिर इसे मारने के बाद मुझे होश आया। अब मैं इससे इतना प्यार करता था कि इसके बाद अकेला कैसे जिंदा रहता, तो मैंने भी वहां फांसी लगा ली। तो इसका मतलब तुम मर चुके हो? देव के मुंह से ऐसे आवाज निकली जैसे वो किसी अंधे कुएं से बोल रहा हो। उसका हाथ उसके सीने पर था। शायद डर के मारे उसे दिल का दौरा पड़ा था। हाँ साहब, हम दोनों मर चुके हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बदले की आग से मुक्ति नहीं मिलती। अब ये आपकी मर्जी। अगर अब भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैंने अपना ठिकाना दिखा ही दिया है। मरने के बाद आप यहीं मिलने आ जाना। हम दोनों का बड़े आराम से टाइम कट जाएगा। और ये बोलकर वो टैक्सी वाला और वो औरत दोनों वहां से गायब हो गए। और इधर देव शमशान के सामने सड़क पर आधा पड़ा था। आंखें खुली थी उसकी, पत्थर सी बेजान आंखें, निर्जीव आंखें। अब वहां ना टैक्सी थी, न ड्राइवर, ना वो औरत। सिर्फ कुछ था तो देव का निर्जीव शरीर। शायद देव को मुक्ति मिल गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। अलविदा।